दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने जा रहा है शुरू। 8 आरआरटीएस कॉरिडोर 2032 तक बनकर के हो जाएंगे तैयार, जिससे दिल्ली जुड़ेगा पश्चिमी यूपी, साथ ही साथ हरियाणा और साथ ही आपका राजस्थान से। इसमें से देखा जाए तो दिल्ली से मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर रन हो चुका है और साथ ही यहां पे 7 आरआरटीएस कॉरिडोर पर काम भी शुरू होगा। इसे 2 चरणों में शुरू किया जा रहा है। पहले फेज में यहां पर 3 आरआरटीएस कॉरिडोर रेडी होंगे और दूसरे चरणों में 5 आरआरटीएस कॉरिडोर। चलिए आज आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर ये 8 आरआरटीएस कॉरिडोर के माध्यम से किन किन जिलों और यहां पे राज्यों को कनेक्टिविटी होगी, दिल्ली एनसीआर में ये कॉरिडोर किस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले हैं और इससे आमजन को यहां पर क्या फायदा है और आखिर ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप अच्छे समझ सकें ये 8 नए आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर को कैसे बदल कर रखने वाले हैं। देखिए जो पूरा प्लान है कि 2032 तक हमें इसे रन करना है और वर्तमान समय में देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो प्लान है वो कुछ इस तरीके का है कि 8 जो आरआरटीएस कॉरिडोर की हम बात करने जा रहे हैं, ये अब तक का दिल्ली एनसीआर की हम बात कर लें, भारत की बात कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा जो पूरी तरीके से बनकर आपको तैयार होगा। दिल्ली मेरठ आपका ऑलरेडी इसके तहत आपको रन हो चुका है और 7 इसमें और बनने वाले हैं। ये बनाएगा कौन? तो यहाँ पे एनसीआरटीसी और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के ट्रांसपोर्ट प्लान का हिस्सा है ये, जो 2032 तक से बनाया जाएगा। और इसमें देखा जाए तो हाई स्पीड नमो भारत कॉरिडोर भी यहाँ पर इसे कहा जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पे इसे आरआरटीएस कॉरिडोर या नमो भारत कॉरिडोर भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को यहाँ पर आधुनिक इंटरकनेक्टिविटी इससे मिलने जा रही है। आपको बता दें जो कॉरिडोर का यहाँ पर आप मैप भी आप देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ज्यादातर जो कॉरिडोर्स यहां पर हैं जैसे कि यूपी की तरफ है आपको। इसके अलावा अगर हम देखें तो हरियाणा में भी आपको कनेक्टिविटी आपको दिखाई देती है और आपको यहां पर राजस्थान में भी आपको कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको जो कॉरिडोर्स यहां पर है ज्यादातर जो हिस्से आपको इसमें दिखाई देते हैं, 3 से 4 आपको कॉरिडोर जो है यूपी की तरफ है, 2 से 3 आपको कॉरिडोर आपको हरियाणा में है और एक कॉरिडोर यहां पर जिसके 2 हिस्से आपको, एक अलवर एक सोनाताला यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको राजस्थान को कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से यहां पर जो पूरा कॉरिडोर है वो आपको डेवलप होगा। इन कॉरिडोर के नाम क्या है, रूट क्या है, वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे 2 फेज में इसको पूरा किया जाएगा। सबसे जो पहला फेज यहां पर होने वाला है, फेज 1 के तहत आपको देख सकते हैं तो जो कॉरिडोर है वो इस तरीके से रहने वाले हैं। पहला जो कॉरिडोर इसके अंतर्गत आएगा वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, जो कि ऑलरेडी देखा जाए तो ये रन हो चुका है। दूसरा और तीसरा यहां पर आपको फेज 1 के तहत आपको काम शुरू हो चुका है। ये फेज 1 के कॉरिडोर है, तो फेज 1 में 3 कॉरिडोर हैं जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा जो कॉरिडोर यहां पे काम चल रहा है दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी सलवर और अलवर और साथ ही यहां पे दिल्ली पानीपत करनाल, यानी कि आपको देखा जाए तो इसमें हरियाणा और राजस्थान को कनेक्ट कर रहा है और ये देखा जाए तो सीधा सीधा आपको हरियाणा में यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो पहलू है कि ये जो फेज 1 के कॉरिडोर हैं, इनका जो मुख्य इंटरचेंज हब बनाया जा रहा है वो सराय काले खां को बनाया जाएगा, जहां पे ये आपको इंटरचेंज होकर के आपको बिना ट्रेन बदले ही आपको इन कॉरिडोर्स में आप आ जा सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो फेज 2 के अंतर्गत कौन से कॉरिडोर हैं, तो हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे 5 आरआरटीएस कॉरिडोर आपको फेज 2 के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे। इसमें से पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है आपको दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल। दूसरा यहां पर हम देखेंगे, दूसरा जो है आपका गाजियाबाद और खुर्जा का है। तीसरा है दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक। चौथा गाजियाबाद हापुड़ और पांचवा दिल्ली सहादरा और बरौद के बीच है। तो इस तरीके से ये 5 कॉरिडोर हैं जो कि पूरी तरीके से आपको रन किए जाएंगे। ये इनके यहाँ पर आप रूट देख सकते हैं। आपको 8, 1, 4, 5 यहाँ पर आपको यूपी की तरफ है, तो 3 आपको देखा है, 4, 5 जो हैं आपको दिल्ली एनसीआर में है और एक कॉरिडोर जो हरियाणा से होते हुए दिल्ली से होते हुए आपको राजस्थान को भी कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखा जाए तो यहां पर ये 8 नए जो कॉरिडोर हैं, इनके बन जाने से किस तरीके का दिल्ली एनसीआर को फायदा होगा, साथ ही जो स्टेट्स हैं आपको बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, उनको क्या फायदा होने जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि यहां पर दिल्ली मेरठ यहाँ पे कॉरिडोर रन हो चुका है और इस कॉरिडोर के यहाँ पर रन होने से फरवरी 2026 से यहाँ पर इसका संचालन शुरू हुआ है। आरआरटीएस ये पहला आपको चरण था और ये आपको 3 करोड़ से अधिक इसमें यात्राएं हो रही हैं। प्रतिदिन 90,000 से लेकर 1.14 लाख यात्री ट्रैवल कर रहे हैं और एनसीआर का सबसे तेजी से बढ़ता सार्वजनिक परिवहन भी आपको बन चुका है। नई सेवाएं क्या है कि बढ़ती मांग को देख करके ही यहाँ पर एनसीआरटीसी ने मई 2026 में अतिरिक्त पीक आवर ट्रेनें भी इसके लिए शुरू की हैं। इसका अगर मैं आपको रूट भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, जो रूट आपको दिल्ली से लेकर के शुरू होता है, आपको गाजियाबाद मेरठ का वाला जो रूट यहाँ पर आपको दिखाई देता है, इसमें जंगपुरा, सराय काले खां है, आनंद विहार है, बिहार साहिबाबाद, गाजियाबाद है। ये जो आपको एक मेट्रो कनेक्टिविटी भी आपको देखता है और साथ ही यहाँ पर दुहाई है,
इसके अलावा दुहाई डिपो भी आपको इसमें देखने को मिलता है, मुरादनगर है, मोदीनगर मॉल है, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगम युक्त, मोदीपुरम और मोदीपुरम यहाँ पर डिपो है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कराता है दिल्ली को मेरठ और मेरठ से गाजियाबाद आपको होते हुए। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे कॉरिडोर की मैं बात करता हूँ, दूसरा जो कॉरिडोर यहाँ पर फेज 1 के तहत विकसित किया जा रहा है, ये दिल्ली पानीपत करनाल कॉरिडोर है। ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली को आपको कनेक्ट करता हुआ टोटल 136 किलोमीटर के यहाँ पे लंबाई में इसको आरआरटीएस कॉरिडोर को विकसित कर रहे हैं। हालिया जो प्रगति हुई है उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने जनरल कंसल्टेंट नियुक्त किया है और अंतर्राष्ट्रीय टेंडर इसके लिए जारी किया गया है। टोटल 136 किलोमीटर का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट होगा, 4 यहाँ पर शहरों को बड़े रूप से जोड़ रहा है और ये बन जाने के बाद आप 90 मिनट में दिल्ली से करनाल की यात्रा कर सकेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस इसलिए भी कि NH-44 पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों को एनसीआर से सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसका फायदा इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए होगा। इसके बाद आता है जो तीसरा आपको कॉरिडोर है, वो है आपका दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी और अलवर के बीच यहाँ पर चल रहा है, जो कि सीधा सीधा अगर हम बात करें तो दिल्ली को हरियाणा होते हुए आपको राजस्थान से कनेक्ट कर रहा है। ये एनसीआर के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि यहाँ पे 3 आपको कनेक्ट कर रहा है, 3 स्टेट्स को। 164 किलोमीटर का एरिया होगा, दिल्ली को गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी, नीमराना, अलवर से जोड़ेगा और 37,000 करोड़ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं। 9 लाख से अधिक यहाँ पर यात्रियों को लाभ इसका सीधा सीधा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर रूट बढ़ता हुआ पड़ेगा और इसका हालिया जो घटनाक्रम है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है, क्या अपडेट यहां पर आई है, तो उसको लेकर के अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में कास्टिंग यार्ड के लिए भूमि का हस्तांतरण मंजूरी मिल चुकी है। प्री कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, टेंडरिंग की प्रक्रियाएं यहां पर तेजी से चल रही हैं और निर्माण जो है 2026 के दौरान शुरू होने की यहां पर उम्मीद है। यानी कि यहां पर भी काम तेजी से चल रहा है और आपको इस पर भी, इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो जाएगा। भारत देखा जाए तो अगर इस प्रोजेक्ट की आरआरटीएस यहां पर पूरी तरह से विकसित होता है, 8 कॉरिडोर इसमें रन होते हैं, ये पहले 3 यहां पर रन हो जाते हैं, जिसका प्रभाव ये है कि नमो भारत नेटवर्क केवल परिवहन नहीं बल्कि एनसीआर के लिए आर्थिक इंजन का काम करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि रियल एस्टेट में आपको वैल्यूम वृद्धि होगी, रोजगार तेजी से बढ़ेंगे, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रैफिक की समस्या कम होगी, प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित होगा और औद्योगिक कॉरिडोर के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो नमो भारत आरआरटीएस जो कॉरिडोर है, ये दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान और यूपी के आर्थिक विकास के लिए यहां पर अहम होने जा रहे हैं। आपका इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपका भी एरिया इन आरआरटीएस कॉरिडोर से कनेक्ट हो रहा है? साथ ही यहां पर इस प्रोजेक्ट से संबंधित और करंट न्यूज को लेकर के लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।